अस्सलाम नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और ट्वीट ने इंटरनेट को डिवाइड कर दिया है। ट्वीट के दो मेजर हिस्से थे। एक था जो उनके साथ सलूक जेल के अंदर हो रहा है और एक थी वार्निंग उनके पार्टी मेंबर्स को। जिस एंकर को, तज्जिया नगार को जो नैरेटिव सूट करता था, उन्होंने उस ट्विटर की ट्वीट का नैरेटिव अपने लिए ले लिया है। सारे पीटीआई बैक जो चैनल्स हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से कितना बुरा सलूक हो रहा है और वो इंतहाई अफसोसनाक है। अगर किसी को गंदा पानी वज़ू के लिए दिया जा रहा है तो ये बहुत ही गैर अखलाकी, गैर मियारी चीज़ है। ऑलरेडी इमरान खान साहब जिस जेल सेल में रखे हुए हैं वो इनह्यूमेन है इन नेचर। वो किसी प्रिजनर के साथ नहीं होना चाहिए, लेट अलोन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उनका ये कह देना कि मुझे वर्स कंडीशंस में रखा हुआ है दैन एनी अदर पोलिटिकल प्रिजनर, मेरे ख्याल से कोई हैरान कुन बात नहीं है, स्पेशली उनके स्टेटस का पोलिटिकल प्रिजनर। शायद जो MNAs और MPs उठाए गए थे उनके साथ इससे बुरा सलूक हुआ हो, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे हमने नहीं देखा। ऑन द फ्लिप साइड जो दूसरी बात उन्होंने की, जहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी को क्लियर वार्निंग दी कि जनाब आप मेरी लाइंस पे नहीं चल सकते, आप पार्टी छोड़ दें। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे 5 अगस्त की मोमेंटम बनते नज़र नहीं आ रही, तो देख लें जी क्या करना है। इसको बहुत सारे लोगों ने एज नैरेटिव लिया कि अपनी पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करते हुए डांट रहे हैं बाकायदा और समझा रहे हैं कि जनाब इस प्रोटेस्ट का मोमेंटम बनाओ। समझने वाली बात यह भी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे सिलेक्टिव लोगों से मिलवाया जाता है। अब वो सिलेक्टिव लोग कौन हैं? अली मीन हो जाएगा, बैरिस्टर सैफ हो जाएगा, या उनकी बहनें या फैमिली हो जाएंगी। जब बहनें मिल के आती हैं, वो बाहर आती हैं तो ट्वीट्स होती हैं, पैगाम इमरान खान साहब से दिया जाता है। जब अली अमीन आता है तो ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है कि जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ है उसका सोशल मीडिया विंग और इमरान खान साहब की फ़र्स्ट फैमिली या उनकी बहनें या बच्चे हो गए वो एक पेज पे हैं, और जो पीटीआई के सियासतदान हैं जिनमें से कुछ जैसे लगे अली अमीन हो गए, बैरिस्टर सैफ हो गए, वो एक साइड पे हैं। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये इनहेरेंटली मफाहमत और मज़ामत का कॉन्फ्लिक्ट है। अली अमीन कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, बैरिस्टर सैफ कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे। ये जो लोग पाकिस्तान की सियासत को फॉलो करते हैं उनको ये बातें रोज़े रोशन की तरह अयान थी। ऑन द अदर हैंड जो इमरान खान साहब की फैमिली है और जो उनका सोशल मीडिया हैंडल्स के हेड्स हैं जो बाहर बैठे हैं मुल्क से, वो बिल्कुल खुल खुला के इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफत में सामने आ गए। और जमहूरी पर्सपेक्टिव से बात करें तो इस बात की सेंस भी बनती है कि जहाँ पे पावर लाई करती है, जो इदारा जमहूरियत को डिरेल करता है, आप उसी को कॉल आउट करोगे, आप ना कि उन लोगों को कॉल आउट करो जिनकी बेसिकली हैसियत कोई नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि PMLN के पार्टी लीडर्स शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब की पावर में नहीं है डेमोक्रेसी रिस्टोर करना, ना ही PPP की ये पावर में है, बल्कि अक्सर जो बेनिफिशरी होता है सिस्टम का वो क्यों डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहेगा। तो जिनके पास पावर है आपको उन्हीं से सवाल करना होता है। इस सिचुएशन को देखते हुए हमें ये तो समझ आता है कि 5 अगस्त का मोमेंटम नहीं बन रहा। इमरान रियाज खान का कल का वीलॉग आप इस पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको मज़ीद समझ आता है कि उन्होंने बाकायदा आवाम को जोश दिलवाया कि जनाब आप 5 की तैयारी करें, निकलें। इससे आपको ये भी नज़र आता है कि आलिया हमजा साहिबा जो एफर्ट कर रही है पंजाब में उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। खैर हमारे पास ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी खबरें होती हैं कि PTI के लोग क्या सोच रहे हैं, नून के लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन अब एक ऑफिशियल तरीके से इमरान खान साहब ने उन खबरों की तस्दीक कर दी है कि जनाब हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा। इनफैक्ट सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि KP से भी हमारा मोमेंटम नहीं बन पा रहा। उसकी एक बुनियादी वजह है कोर्ट्स ने जिस तरह शिकंजा टाइट किया है PTI का, उन्होंने सिर्फ पंजाब को टारगेट नहीं किया, अब उन्होंने KP को भी कर दिया है। जब अली अमीन गंडापुर के अरेस्ट वारंट इशू हो जाएं, आरिफ अलवी के अरेस्ट वारंट इशू हो जाएं, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब के हो जाएं, शाहिद खटक, खालिद खुर्शीद, फैसल अमीन, वहाब अलवी, शरियाज और असद कैसर के हो जाएं, रिलेटेड टू जो नवंबर में इन्होंने इस्लामाबाद जाकर धरने थे जिसमें इनका बंदा शहीद भी हुआ था, तो फिर आपको समझ आती है कि गेम क्या हो रही है। गेम ये हो रही है कि जो मफाहमत वाली टीम थी, जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रही थी, उनकी चूड़ियाँ भी टाइट की जा रही हैं और कई महीनों से की जा रही हैं। गवर्नर कुंडी बयान देते हैं कि हुकूमत गिर भी सकती है KP की, उस पर KP का चीफ मिनिस्टर रिएक्ट करता है, वो जाकर प्रेसिडेंट से मीटिंग करते हैं, JUIF से मीटिंग करते हैं। जो KP के अंदर सेनेट का इलेक्शन होता है वो मिली भगत के तहत होता है, उस स्टोरी पे भी हम आते हैं, मज़ीद डिटेल्स उसके सामने आ गई हैं। तो शिकंजा अली अमीन के आगे पीछे भी टाइट किया जा रहा है कि जनाब अगर किसी पॉइंट पे तुम मफाहमत छोड़ के मज़ामत पे चले गए तो हम तुम्हें फारग कर देंगे, जो स्टेट एपरेटस तुम एंजॉय कर रहे हो इस वक्त वो हम तुमसे छीन लेंगे। तो बकरी उनकी भी बैठ जाती है। जब आप पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ तो इस वक्त टोटली एक डिक्टेटोरियल स्टेट है, ना तो सिर्फ PTI के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी। मसलन एक बुज़ुर्ग आदमी का सॉफ्टवेयर अपडेट करा दिया जाता है सरेआम, कोई चक्कर नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, CCD
इनकाउंटर द इनकाउंटर करी। अब तो शुक्र है हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया कि जनाब ये क्या हो रहा है, लेकिन सीसीडी को एक फ्री हैंड था। तो इस सिचुएशन के अंदर आप कहेंगे पंजाब से कोई बड़ी तहरीक उठ सकती है, लग नहीं रहा। मैं आपको अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा, मैं आपको हाल देख के बता रहा हूँ कि जनाब बाहर बादल आए में बारिश होगी, ठीक है, चांस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, कल को एकदम से सूरज सामने आ जाए, बादल खुल जाए, ये क्या कोई नहीं सकता, लेकिन बाजार फिल वक्त इस तरह नज़र नहीं आ रहा। अब जो एंटी टेरर कोर्ट ने ये पर्चे दिए हैं, इसके ऊपर रेडें भी हो रही हैं, यानी कि वो बंदे पकड़ने के मूड में, या कम से कम एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं कि जनाब अगर तुम सराते मुस्तकीम पे ना आए, अपनी आप को कंट्रोल ना किया और ज़्यादा तुम रेवोल्यूशनरी बन गए तो हम तुम्हें अरेस्ट भी कर लेंगे। और इमरान खान वो एक ऐसा अरेस्ट था जिसके बाद बाकी अरेस्ट सॉर्ट ऑफ छोटे लगते हैं। अगर इमरान खान साहब अरेस्ट हो सकते हैं, उनको जेल में रखा जा सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल लोग अली मीन के लिए सड़कों पे आ जाएंगे, फैसल अमीन के लिए आ जाएंगे, उमर साहब के लिए आ जाएंगे। तो लिहाजा थ्रेशोल्ड जो सरकार ने बना दिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने बना दिया कि इमरान खान कैन बी अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड, केप्ट इन अ डेथ सेल, उसके बाद ये सब कुछ तो बेमायनी है। हम आपको कई हफ्तों से कह रहे थे कि हमें 5 अगस्त का मोमेंटम बनते नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की रियलिटीज़ हैं, जो कोर्ट्स की रियलिटीज़ हैं, जहाँ से रिलीफ मिलनी है। यहाँ पे एक पुरानी स्टोरी है, उस पर हम आपको लेकर जाना चाहेंगे, जो दुनिया न्यूज़ पे ब्रेक की गई थी, जहाँ पे बताया गया था कि 9 मई के बाद 10 मई के दिन मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और उनके वकीला की एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग ओवरहेयर की गई थी दुनिया के कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से। उन्होंने स्टोरी ब्रेक भी की थी पे। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे पास पूरा मौका है अब इमरान खान को टेक टू टास्क करने का। अल्फाज उन्होंने ठोक दो का इस्तेमाल किया था। उस वक्त इस पर बहुत तबसरा हुआ था कि ये उन्होंने कत्ल की धमकी दी है, नहीं दी, लेकिन हम जो 2 साल के इवेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए ये कह सकते हैं जनाब टेक टू टास्क था कि इसको इतना मफलूज कर दो जेल के अंदर, और इसकी पार्टी को इतना मफलूज कर दो कि ऑपरेट ना कर सकें। जिसमें नवाज शरीफ साहब ने शहबाज साहब को ये भी कहा था कि हम पुलिस से बहुत सारे काम करते रहे हैं। मरीम साहिबा ने कहा था कि आपसे लोग झूठ बोल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तैयारी पूरी नहीं है। नवाज शरीफ साहब का नहीं, फ़ौज हमारे साथ है, और साथ ही कहा कि जजेस को कंट्रोल करने का भी कोई मैकेनिज्म बनाओ। ये सारी चीज़ें सच होगी ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम। इमरान खान साहब जेल में भी हैं, जजेस से कंट्रोल मैकेनिज्म भी आ गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के आपस में मरासम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बल्कि वो हैंड इन हैंड हर जगह इकट्ठे जा रहे होते हैं। सवाए लंच पे, वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब खुद जाते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमें समझ आता है कि 5 अगस्त की कॉल नहीं उस तरह ऑपरेट करनी, और इसको इमरान खान साहब भी अंडरस्टैंड करें और इस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर कर रहे हैं। हमने आपको कल या परसों गालबन कहा था कि अब टोटल डिपेंडेंसी की पीटीआई की उनके बच्चों पे है, कि इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका में जो मीटिंग्स कर रहे हैं उसका को रिज़ल्ट लेके पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आके वो तहरीक को चलाएं। वो तहरीक को चलाने के लिए आपको शक्लें चाहिए होती हैं जिनको लोग देख के इंस्पायर हों तो वो सड़कों पे आएँ। अब वो अली मीन साहब की तो नहीं है, माज़ के साथ आलिया हमजा साहिबा की नहीं है, सलमान खान रजा साहब की नहीं, ये उन लोगों का ज़ाती करैक्टर असैसिनेशन है। उनकी आवाम से वो वाबस्तगी नहीं है, आवाम नैरेटिव वाइज उनको रिलेट नहीं कर पाती, ठीक है। उनसे ज़्यादा वो शाह महमूद कुरैशी को करती है, और उससे भी ज़्यादा वो इमरान खान की डायरेक्ट औलाद को करती है कि जनाब उसके बेटे आ गए हैं उनको निकालने के लिए। तो अब देखते हैं कि बच्चे कब तक आते हैं, किस तरह होता है, तभी ये चीज़ मोमेंटम पकड़ते हुए नज़र आती है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या, उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। तो 5 अगस्त तक आप देखेंगे कि मामलात काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे और पीटीआई पे क्रैकडाउन्स भी होंगे, खान साहब को और तंग किया जाएगा। हो सकता है मुलाकातों का सिलसिला अब अगस्त 5 तक बंद करवा दिया जाए ताकि कोई ना नई बात अंदर से बाहर आए, ना कोई नई बात अंदर जाए। और ये पहले भी होता रहा है, जब भी पीटीआई
कोई प्रोटेस्ट करने जा रही होती थी तो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करवा दी जाती थी। लेकिन स्पेशली कोई मैसेज पहुंचवाना हो तो आज़म स्वाति को भेज दिया जाता था सुबह सवेरे, जब प्रोटोकॉल के अंदर आप जेल विज़िट भी नहीं कर सकते। वैसे ये वही आज़म स्वाति साहब है जिनको कोहिस्तान केस में बुला लिया गया है। आप समझ रहे हैं क्या होता है कि यहाँ से मुज़ाकरात की टीम जाती है, मुज़ाकरात की टीम को अड़फस करती है तो बाहर से उनकी चूड़ी टाइट की जाती है। जो लोग मुफाहमत में बिलीव करते हैं उनकी वैसी चूड़ी टाइट की जाती है। तो इस वक्त जो जाके इमरान खान से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे, वो मजबूर हैं, उनको मौत दिखाई गई है बाहर। आपको याद होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग कर रहे थे 9 मई के बाद, तो बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये भगौड़े हैं, ये बुज़दिल हैं, ये हैं, वो हैं। सर इतना आसान नहीं होता। जब आपके बीवी बच्चे हों, कारोबार हों, आप यहाँ रहते हों, हर कोई अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकता, हर कोई इसलिए रेडी नहीं होता, हर कोई अपने बीवी बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। शहबाज गिल साहब की मुझे हालत याद है कितनी खस्ता थी। इमरान रियाज खान जब बाहर आए थे उनकी हालत कितनी खस्ता थी। आज़म स्वाति जिस तरह रो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप सोचें आपके बीवी बच्चे हैं, जब उन पे ये चीज़ होगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये हो हार्श रियलिटीज़ हैं। मैं किसी को बुज़दिल नहीं कह रहा, किसी को बहुत बहादुर नहीं कह रहा, सिर्फ एक हार्श रियलिटी सामने रख रहा हूँ। और बाय द वे इसी पैराडाइम में याद रखना कि अली मीन गंडापुर साहब तकरीरें करते हैं कि हम ईंट सींट बजा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर हम केपी सेनेट इलेक्शन की बात करें तो जियो ने खबर कि किसी ने अपना वोट ही कास्ट नहीं किया। लोग अंदर जाते थे, एक पर्ची पे कुछ लिखते थे, वो पर्ची बाहर आती थी, उस पर कोई और साइन करता था, फिर वोट कास्ट होता था। इस तरह तो आपका सेनेट का इलेक्शन हुआ केपी में, वो सूबा जो आज़ाद है, जहाँ पे राइटफुल गवर्नमेंट बनी है। ये इसकी एक रियलिटी है। अब इस रियलिटी को आप झुठलाना चाहें, इसको नाम मानना चाहें, तो भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको कंप्लीट पिक्चर पेश करें कि यार हो क्या रहा है आपके साथ, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि 2 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने जो रूम बना लिया अपने लिए कानून के अंदर, सियासत के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़ा क्रिटिकल फेलियर है पीटीआई की लीडरान का। आपको अगर याद हो तो जो इलेक्शन कैंपेन था, हमने सरदार अली खोसा साहब का इंटरव्यू किया था, इलेक्शन ट्रेल भी कवर की थी, तो हर पीटीआई कैंडिडेट कर रहा था कि हमारे मंशूर में एक ही पॉइंट है, इमरान खान को जेल से निकालना है। यानी ये पहले मंशूर होते थे मल्टीपल सफ़ों के, हमने ये करना है, वो करना है। इस पार्टी का एक मंशूर था, वो नहीं हो सका। वो उस वक्त भी नज़र आ रहा था, आप कैसे करेंगे, सेंस नहीं बन रही थी बात की। यार आप, आसिफ गफूर साहब ने कहा था कौन से बदले की आप बात करते हैं, नो वन कैन फाइट द स्टेट। मोनोपोली ऑफ वायलेंस जिस तरह एग्जिस्ट करती है एक नेशन स्टेट के पैराडाइम में, आप इक्विप्ड ही नहीं है रियासत से जंग लड़ने के लिए। आपको मुफाहमत से ही रास्ता बना बना के जाना होता है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदान हमारे में एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन डालते हैं कि जनाब हम हुकूमत में आएंगे या हमारे पास पावर आएगी, हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, हम मुल्क की इकॉनमी डबल कर देंगे, हम जीडीपी आसमान को पहुँचा देंगे, आप शहबाज स्पीड देखेंगे, डेवलपमेंट के काम हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। चेंज ओवर जनरेशन्स आता है। पत्थर पत्थर रख के, ईंट ईंट रख के आप बिल्डिंग बना रहे होते हो, तो आप छत पहले नहीं डाल सकते। यहाँ पे छत का पहले बता दिया जाता है, लोग छत को देखते रहते हैं, इमारत नीचे बनती ही नहीं है। उसी तरह 2024 में उन्होंने कहते जनाब इमरान खान को फ्री कराएंगे, प्लान कोई नहीं था, नहीं हो सका। नुकसान किसका होता है? अवामुन्नास का। मायूस कौन होती है? अवामुन्नास। सिस्टम से दूर कौन हटती है? अवामुन्नास। ये प्रॉब्लम है। और यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आपका ट्रस्ट इन सिस्टम कम हुए, आपका इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स कम हुए, आप सिर्फ एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर की तरह रह जाएं, बिजनेस करें, नौकरी करें, टैक्स भरें, दैट्स ऑल। मुल्क के मामलात आप मखसूस लोगों के हाथों में रहने दें। तो ये एक हार्श रियलिटी है करंट सर्कमस्टांस की, और एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। जो सवात के अंदर अफसोसनाक वाक़या होता 14 साल के बच्चे के साथ, उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आ गई हैं। पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। डीपीओ कह रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा प्रोसेस विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर। हालांकि मेरा ख्याल है इस मामले में पॉलिटिकल प्रेशर आना नहीं चाहिए, और डीपीओ को बताना चाहिए पॉलिटिकल प्रेशर कहाँ से आ रहा है। इतने सेंसिटिव मामले पे कोई सियासी जमात, कोई मजहबी तंजीम क्यों प्रेशर डालेगी? एक इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि लोकल थाने को पता था यहाँ ज़्यादती होती है, बच्चों को मारा जाता है, बच्चों ने कई कंप्लेंट्स लिखवाई थी। अब वो एफआईआर में ट्रांसलेट उस वक्त क्यों नहीं की, लोग बेहतर समझ सकते हैं। क्या वो जो सेमिनरी यानी मदरसा के लोग थे बहुत ताकतवर थे? क्या पुलिस को परवाही नहीं थी? आप लोकल थाने में किसी चले जाएँ, उन्हें बताएं कि जनाब मेरा टीचर मुझे बहुत मारता है, कितने को लोग आपको सीरियस ले लेंगे?
बदफेली का तो लोग बताते ही नहीं है शर्म के मारे, क्योंकि एक टैबू है उसके आगे पीछे। तो ये स्टेट की भी फेलिंग है। और सोने पे सुहागा ये मदरसा रजिस्टर्ड भी नहीं था, यानी कि अनरजिस्टर्ड मदरसा थाने की विसिनिटी में ऑपरेट कर रहा है, थाने को पता ही नहीं है, और वो अनरजिस्टर्ड मदरसा अब सील कर दिया गया है। यानी कि हम वेट करते हैं समथिंग बैड हैपन्स, फिर हम भागते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। जब मदरसा बिल की बात होती है तो वहाँ पे एक टग ऑफ वॉर होती है। सरकार कोशिश करती है कि मदरसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम करिकुलम का कंट्रोल ले लें, मदरसा को अपनी प्रॉक्सी बना लें। मौलवी हजरात वहाँ पे लड़के आते हैं कि जनाब नहीं, ये प्रॉक्सी हमारी रहेगी। नुकसान किसका होता है? बच्चे का। मदरसा बाय द वे नंबर 1 एजुकेशन प्रोवाइडर है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट की फेलिंग है ना, सरकारी स्कूल हर जगह नहीं है, लोग इंसेंटिवाइज नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो अगर बच्चे मदरसा जा भी रहे हैं तो इसको कम से कम किसी का प्रॉक्सी ना बनने दो, चाहे सरकार, चाहे क्या कहते हैं जो उलेमा हैं। वहाँ पे सिर्फ बच्चों की एजुकेशन हो, ग्रूमिंग हो, उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए, जो एक बच्चे का फ़र्ज़ होता है। एक 10, 11, 12, 14 साल के बच्चे का ये फ़र्ज़ नहीं होता कि आप उसकी इंडोक्ट्रिनेशन करें अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर। उसका पर्पज़ इन लाइफ होता है कि वो सीखे। इंडोक्ट्रिनेशन का राइट पेरेंट्स को होता है, और पेरेंट्स जब स्कूल के हवाले करते हैं तो वो बच्चे को बदफेली के लिए और कत्ल होने के लिए हवाले नहीं करते। तो रियासत की बहुत बड़ी फेलिंग है, रियासत को पता ही नहीं क्या हो रहा। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये पूरे पाकिस्तान में होता है। आप कहीं भी पंजाब में चले जाएं, केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे जो मदरसों का हाल है अगर आप वो देखें, वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे यहाँ जब शुगर स्कैंडल होता है तो हम गालियाँ सियासतदानों को देते हैं, सियासतदान गालियाँ FBR को देती है। FBR कहती है हमारा फ़ैसला ही नहीं है ज़ुरेमान, ये तो फ़ैसला कर रहा था कैबिनेट ने, हमारा तल्लक ही नहीं है इससे। यानी कि आंख मचोली खिलवाते हैं हमें। हॉट पोटैटो गेम है कि मैंने मोहम्मद को दे दिया, मोहम्मद ने महरोज़ को दे दिया, महरोज़ ने सलमान को दे दिया, जिसके पास हॉट पोटैटो एंड में रह गया वो हार गया। म्यूज़िकल चेज़ है ना, म्यूज़िक स्टॉप्स, आपके पास चेयर नहीं है, यूर आउट। यहाँ पे ये गेम होती है। लेकिन रियलिटी ये है कि 25 शुगर मिलों ने 23 अरब रुपया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का देना है सन 2015 से। देना उससे भी पुराना है, सन 2015 में कोर्ट ऑर्डर आया था जनाब ये पैसे दे दें। और इस पर नवीद कमर साहब क्या फरमाते हैं, और मैं हैरान हूँ उन्होंने स्टेटमेंट कैसे दे दी, और कि कोई किसी को शर्म नहीं आई, शर्म से सर नहीं झुक गए। उन्होंने कहा कि दीज शुगर मिल्स आर अर्निंग विंडफॉल प्रॉफिट्स बट स्टिल डिफॉल्ट ऑन लोन्स, देयर पीपल आर सिटिंग अमंगस्ट अस। और साथ ही उन्होंने कहा ये शुगर मिल ओनर्स हमारे ही दोस्त हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी दोस्ती पे, जो रियासत पाकिस्तान की अवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। बाकी थोड़ा तो हमें ये अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना कि यार ये क्रिमिनल लोग हमारे में से नहीं है, हम इनके साथ उठना बैठना नहीं पसंद करेंगे, इनसे रिश्ते जोड़ना नहीं पसंद करेंगे, इनके यहाँ शादी ब्याह नहीं करना पसंद करेंगे। देख, कोर्टों ने तो हमें रिलीफ नहीं देनी, सरकार ने नहीं देनी, सोशल बॉयकॉट तो हम कर सकते हैं ना कि जनाब हम इन लोगों से एसोसिएट नहीं करेंगे। लेकिन नवीद कमर साहब ने बड़े आराम से कह दिया, FBR ने सुन लिया, बाकी पार्लियामेंट ने सुन लिया, बिजनेस गोज ऑन एज यूजुअल। वैसे 25 अरब तो सिर्फ 23 अरब सिर्फ लोन डिफॉल्टर है नेशनल बैंक का, जो इनकी बोरोइंग लोकल बैंक से, और वो किस तरह एडजस्ट होती है वो एक और ही दास्तान है, वो एक और ही कहानी है, जहाँ पे बैंक के ओनर्स और ये कार्टेल्स आपस में मिल के आपके सामने गेम कर रहे होते हैं आप ही के पैसे के ऊपर। ये जो MCB है या हबीब बैंक है या दुबई इस्लामिक बैंक है, ये पैसा को इनका नहीं है, ये आपका मेरा पैसा जो हम वहाँ जमा कराते हैं, उसके ऊपर ये सारी गेम्स हो रही होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक के बाद एक लॉस हो रहा है। ATC ने रिमांड एक्सटेंड कर दी ट्राइबल चीफ की बलूचिस्तान ऑनर किलिंग केस में। तो उस बच्ची की माँ ने आया कह दिया कि ट्राइबल चीफ ने बिल्कुल ठीक किया, जो लोग आपने अरेस्ट किए उनको छोड़ दें, हमारी बलूच की सकाफत ही ये है। यहाँ पे वैसे बंदे को सोचने को मजबूर होता है कि जब बलोच लोग बात करते हैं कि हमारी सकाफत बहुत पुरानी है, उसकी अपनी हिस्ट्री और एक कल्चर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असल में सकाफत ना हो जो ये बता रही हैं खातून, जो ट्राइबल चीफ बता रहे हैं, ये कुछ गंदे अंडे हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर आपकी ये सकाफत है कि आप एक औरत को रिश्ता कायम करने पे आउट ऑफ कोर्ट कत्ल कर देंगे इस तरह, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। और स्टेट को मैं हैरान हूँ देखते हुए कि स्टेट की रिट ही नहीं है कि वो अपनी कायम कर सकें। अब ये खातून ने ये बयान इसलिए दिया कि इस पर ट्राइब का प्रेशर है, इसकी जान व ख़तरा है, वल्लाह आलम इन केसेस हमने देखा है ऐसे होते हुए, या जेन्युइनली ये खातून बिलीव करती है कि ये कानून ठीक है। दो ही कंडीशन है ना, दोनों बहुत अफसोसनाक है, दोनों बहुत अफसोसनाक हैं।
एक कंडीशन ये है कि हमारा जो सिटीजनरी है वो इतनी प्रोटेक्टेड नहीं है कि वो केस को फाइट कर सके। हमने देखा जतोई केस के अंदर, कई और केसेस में जहाँ हाई प्रोफाइल मर्डर्स होते थे। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी अवाम इतनी अनएजुकेटेड है, इतनी हटी हुई है कोर्टों से, को कहती है कि ये कोर्ट शोर्ट छोड़ो, हम विजिलेंटिज्म में बिलीव करते हैं, हम फैसला खुद ही कर लेंगे, CCD। तो ये ट्रांसेंड हो रहा है फिनोमिनॉन। गवर्नमेंट भी हमारी कोर्टों में तबार नहीं करती, अवाम भी नहीं करती, ट्राइबल चीफ भी नहीं करते, मिलिट्री भी नहीं करती, तो एक कोर्ट खोले हुए इशू है वकीलों को नौकरियां देने के लिए, जजों को नौकरियां बंद कर दो। क्या फ़ायदा है इनका? ये जरगा सिस्टम ठीक नहीं है यार सलमान। 10 बंदे इकट्ठे हुए, फैसला किया, ठाठा किया, डिसीजन हो गया, वो खर्चा ही नहीं होता। गोली का ही खर्चा है ना यार। गोली का खर्चा तो हम रियासत अफोर्ड करती है जी, जनाब 10 गोली इस जगह को दे दी, 10 उसको दे दी, 10 उसको दे दी, तुम फैसले कर लो आपस में। और ये इधर नहीं हो रहा। रजब भट्ट के घर फायर चलते, 6 गोलियां चलाई जाती हैं, वो सुलह कर लेते हैं आपस में बैठ के बाद में। मगर ये पुलिस पागल है, ये पंजाब पुलिस की वर्दियां एवं ही हैं, एवं सिलवा के फिर रहे हैं सड़कों पे। भाई क्या हो रहा है? और ये हर जगह हो रहा है। मॉनसून का डेथ टोल 250 लोगों तक पहुंच गया पूरे पाकिस्तान में। 10 लोगों की जान और 13 लोग इंजर हुए हैं सिर्फ पिछले 24 घंटे में। आज सुबह भी लाहौर में बारिश हो रही थी पूरे पंजाब में, जो ये अगले 6-7 दिनों पे चलना है। ये चौथा साइकिल है मॉनसून का जो अब आया है, और टोटल 8 आने। तो मेरे भाई ये प्रॉब्लम जहाँ नहीं रही, अपना दिफा करें, बिजली शिजली की तारें खुली देते हैं, दूर हटें, बच्चों को बिला वजह बाहर बारिश में मत खेलने दें। वैसे जो बारिश का पानी है साफ़ नहीं है, मैं को बता दूँ, स्पेशली जो सड़कों पे इकट्ठा होता है, ये सीवर का पानी के साथ मिल रहा होता है। तो प्लीज़ अपनी औलाद को यहाँ खेलना दे। लोग बीमार होकर अस्पतालों को पैक किए जा रहे हैं, वहाँ पे ओवरफ्लो है इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। तो प्लीज़ बी केयरफुल। और सबसे जो अफसोसनाक बात है, हमने कल भी थोड़ी सी बताई थी हमारी पोर्ट टाउन प्लानिंग की, लेकिन मुझसे गलती ही हुई थी कि मैंने DHA फेज़ 5 लाहौर कह दिया था। ये एक्चुअली वकूआ DHA इस्लामाबाद का था, सोन रिवर के पास। तो मैं वो चाहता हूँ क्लैरिफिकेशन हो। अभी भी 24 घंटे हो चुके हैं तो वो गाड़ी नहीं मिल सकी जिसमें वालिद और बेटी थी। तो प्लीज़ अगर आप ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं मत करें। अगर आपकी बेगमात आप पे प्रेशर डाल रही हैं ट्रिप प्लान करने के लिए, सर सारी उम्र का पछतावा है। हमारी सड़कें नहीं इक्विप्ड, हमारा नॉर्दर्न एरिया नहीं इक्विप्ड इन लैंडस्लाइड्स के लिए, हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं इक्विप्ड। मैं समझता हूँ कि NDMA के चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जहाँ 250 लोग 2 महीने के अंदर फौत हो गए प्रिवेंटेबल चीज़ों से। ये शुरू हुआ था हाईलाइट होना जो स्वात रिवर के अंदर लोग एक अनफॉर्चुनेट वाक़े में फौत हुए थे, और ये अब पूरे मुल्क में फैल गया और हमारा इस पर कोई रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म नहीं है। लुबे लुबाब आज का दोस्तों ये है, ये सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। जान भी हमारी, माल भी हमारा, हमें ही कफन बांधा जाता है, हमें ही दफनाया जाता है, ये खुद सारे इंजॉय करते रहते हैं। जो इनमें से जेन्युइन होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो नॉन जेन्युइन होता है उसको वज़ीर बना दिया जाता है। हर सियासी जमात में अच्छे लोग भी हैं, हर सियासी जमात में जो खुद मुख्तार हैं, विजन में बिलीव करते हैं, उन लोगों को पावर नहीं दी जाती। पावर उन लोगों को दी जाती है जो या कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलना चाहते हैं, या फिर वो चापलूसी में बिलीव करते हैं। ये पाकिस्तान के 70 साल की एग्जिस्टेंस का आउटकम है। इसकी परम्यूटेशन हर 5-6-7 साल बाद चेंज करती है, लेकिन आउटकम सेम निकलता है। देखते हैं 5 अगस्त को क्या होता है, मज़ीद सिचुएशन क्या डेवलप होती है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।